अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी फील्ड के महान वैज्ञानिकों में से एक थे, लेकिन एक और फील्ड ऐसी भी थी जिसके वो एक मंजे हुए खिलाड़ी थे, और ये फील्ड थी उनकी लव लाइफ। शायद आप ये बात नहीं जानते कि आइंस्टीन ने अपनी पहली पत्नी मिलेवा मैरिक को शादी करने के बाद भी चीट किया, और उसे तलाक देने के बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से दूसरी शादी कर ली। मगर बेवफाई की ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी एल्सा से शादी करने के बाद उन्हें भी धोखा दिया। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी दूसरी शादी करने के बाद भी उनकी एक या दो नहीं बल्कि 10 प्रेमिकाएं थी, जिनके बारे में वो खुलकर चर्चा भी किया करते थे। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ही दिलचस्प वाक़यों के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मिस्ट्री बैंक के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। प्यार के इजहार के रूप में सेब को फेंक कर मारने के बारे में तो आप मेरे एक पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन ग्रीस में अगर कोई लड़का किसी लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे प्रपोज किया करता, और अगर वो लड़की उसे मना कर देती, तो उस लड़के को उस लड़की के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का कानूनन अधिकार हुआ करता था। मिडिल एजेस के दौरान लोग इस बात का खासा ध्यान रखा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें चर्च में नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी शख्स चर्च के अंदर सो जाएगा तो शैतान उसकी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। और इस डर से मिडिल एजेस के दौरान कोई भी व्यक्ति भूल कर भी चर्च में सोने की जुर्रत नहीं करता था। चंगेज खान और उसकी क्रूरता के किस्से तो आपने हर जगह सुने होंगे, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि चंगेज खान बेहद अजीब किस्म का इंसान था, और उसका ऐसा मानना था कि बॉइल्ड वाटर सेहत के लिए अनहेल्दी होता है। साथ ही ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि वो अपनी ही यूरिन को पीना प्रेफर किया करता था, और ऐसा मानता था कि उसके ऐसा करने से उसे काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, और साथ ही ये प्रैक्टिस उसे बीमार होने से भी बचाएगी। एंशियंट इजिप्ट में बिल्लियों को एक खास दर्जा दिया जाता था, और लोग कुत्तों के साथ ही बिल्लियों को बड़े शौक से पाला करते थे। इतना ही नहीं, अगर किसी की पालतू बिल्ली की किसी भी कारण से मौत हो जाया करती, तो उसके प्रति अपना दुख व्यक्त करने के लिए उस घर के लोग अपनी आईब्रोज को शेव कर लिया करते थे, और ये उनका उस बिल्ली के प्रति शोक व्यक्त करने का एक तरीका हुआ करता था। 1504 के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी समुद्री यात्रा करके जब जमैका पहुंचा, तो वहां के लोगों ने उसे खाना देने से मना कर दिया, और इसके बाद उसे एक तरकीब सूझी, क्योंकि उसे चंद्र ग्रहण के लगने का डेट और टाइम पहले से ही पता था, और जो कुछ ही देर में लगने भी वाला था। तो ग्रहण लगने के कुछ ही देर पहले उसने लोगों से कहा कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ बर्ताव किया है, इससे गॉड बहुत नाराज़ हैं, और आसमान में देखो, वो कुछ ही देर में तुम्हें इसका क्लियर साइन भी देंगे। इसके बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण लगना शुरू हुआ, लोग भागते हुए कोलंबस के पास खाने का सामान लेकर पहुँचे, और आनन फानन में सभी ने उससे माफ़ी भी मांगी, और इस तरह से उसने वहाँ के लोगों को ट्रिक किया। विक्टोरियन एरा के दौरान महिला की ज़्यादा से ज़्यादा पतली कमर एक ब्यूटी स्टैंडर्ड हुआ करती थी, और इस वजह से कई बार महिलाएं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइट कॉर्सेट पहन लिया करती थी, जिसे वास्प वेस्ट भी कहा जाता था, जो इतना टाइट होता था कि इसे पहनने की कुछ ही देर बाद महिलाएं बेहोश तक हो जाया करती थीं। और उस दौरान यह एक फैशन ट्रेंड बन चुका था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद इसके भयानक परिणाम लोगों के सामने आने लगे, जैसे लीवर डिसलोकेशन और हार्ट डैमेज, और तब जाकर लोगों ने इस कॉर्सेट को पहनना बंद कर दिया। बॉबी लीच नाम का यह शख्स एक सर्कस में स्टंट परफॉर्मर हुआ करता था, और 25 जुलाई 1911 के दिन बॉबी लीच ने एक बैरल के अंदर बैठकर नियाग्रा फॉल्स में छलांग लगाई थी, जिसमें उनके घुटने फ्रैक्चर हो गए, मगर फिर भी वह जिंदा बचने में कामयाब रहे। और 1926 के दौरान वो एक पब्लिसिटी टूर पर इंग्लैंड गए, जहां पर एक संतरे के छिलके के ऊपर पैर रखकर फिसलने की वजह से उनके पैर में घाव हो गया,
और उसी घाव का इन्फेक्शन आगे चलकर उनकी मौत की वजह बन गया। इस तरह वो शख्स जो नियाग्रा फॉल्स में गिरने पर भी जिंदा बच गया था, उसकी मौत एक संतरे के छिलके से फिसलने की वजह से हो गई। लाइमलाइट, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने भी ये शब्द ज़रूर सुना होगा, लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी को शायद आप नहीं जानते होंगे। दरअसल ये उस दौर की बात है जब बिजली की खोज ही नहीं हुई थी, मगर थिएटर और उसमें होने वाले प्रोग्राम रात में भी हुआ करते थे। उस दौरान पर्दे पर रोशनी करने के लिए हीटेड कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता था, और यहीं से यह शब्द लाइमलाइट सुर्खियों में आया और आज तक इसका इस्तेमाल फिल्मी दुनिया में होता आ रहा है। वाइकिंग्स और उनकी बहादुरी के किस्से हर जगह फेमस हैं, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जब वो शादी करते थे तो अपनी वाइफ को उपहार के रूप में एक बिल्ली गिफ्ट किया करते थे, और ये एक बेहद ज़रूरी रस्म हुआ करती थी, क्योंकि वाइकिंग्स फ्रेजा को प्यार की देवी के रूप में पूजा करते थे और ऐसा मानते थे कि फ्रेजा का पसंदीदा जानवर बिल्ली है, और अगर वो अपनी होने वाली वाइफ को बिल्ली उपहार के तौर पर देंगे तो फ्रेजा खुश होंगी और इस वजह से उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। लूप होल, इस वर्ड का प्रयोग अक्सर सिस्टम और उसमें छुपी खामियों के लिए किया जाता है, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि असल में लूप होल किले की दीवारों पर मौजूद वो सुराख हुआ करते थे जिन्हें जानबूझकर बनाया जाता था, और इन सुराखों की मदद से विदेशी आक्रमण के समय किले के भीतर से ही तीरंदाज तीरों को दुश्मन के ऊपर चलाया करते थे। नोट और उनका धोखे से फट जाना सुन के ही दुख होता है ना। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कुछ नियम ऐसे बनाए हुए हैं जिन्हें जानकर आपको भी हैरानी होगी, और उन्हीं नियमों में से एक नियम के तहत अगर आपके पास $10 का एक नोट है लेकिन वह बीच से फट गया है और उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, तो आप उन दोनों टुकड़ों को $5 के अलग अलग नोटों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से लीगल है। इसी तरह अगर आपके पास $20 के नोट का आधा फटा हुआ भाग है और आधा भाग मिस हो गया है, तो उस आधे $20 के नोट के बदले में आप बैंक से $10 ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी नोट का 80% भाग मिसिंग है, जल चुका है या किसी भी तरह से खराब हो चुका है, तो इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अगले वीडियो में।